नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल बी के सर में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं क्लास 6 यानी कि राजस्थान अध्ययन में कक्षा 6 की पुस्तक है हमारा राजस्थान। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5,920 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें दोस्तों 1,070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की है। इसमें 4 जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। इसमें दोस्तों सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है 464, बाड़मेर की 228 किलोमीटर, बीकानेर की 168 किलोमीटर और गंगानगर की 210 किलोमीटर। तो दोस्तों सर्वाधिक तो जैसलमेर की हो जाएगी 464 किलोमीटर और सबसे कम हो जाएगी बीकानेर की 168 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.41 या 40 भी मान लो आप। 10.41 भी ठीक है और 40 भी, दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? रेड क्लिफ रेखा यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है ना, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो उसकी राजस्थान में लंबाई है 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर। और टोटल लंबाई है दोस्तों 5,920 किलोमीटर और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों किलोमीटर में। अगर वर्ग मील में पूछे आपसे तो होगा 1,32,140 किलोमीटर, सॉरी मील, 1,32,140 मील। अगर दोस्तों आपसे पूछे अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, अंतर्राज्यीय की, एक तो होगी अंतर्राष्ट्रीय उसकी 1,070 है और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,950 किलोमीटर। ये दोस्तों 4950 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना, 5 राज्य सीमा लगती है, उसकी लंबाई है दोस्तों ये 4,950 किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों रेड क्लिफ रेखा, यानी कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के। और दोस्तों मैकमोहन रेखा है ना, वो तो है हमारे भारत और चीन के बीच में। और डूरंड रेखा ये है भारत और भूटान के बीच में है डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? भारत में वर्तमान में कितने राज्य? तो दोस्तों वर्तमान में है 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, जो कि हमारा 1 नवंबर सन 2000 में बना था दोस्तों। ये 1 नवंबर सन 2000 में जो एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, 1 नवंबर 2000 में जब अस्तित्व में आया ये। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब अस्तित्व में आया, तो ये आया दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 में बना ये सबसे बड़ा राज्य भारत का। उससे पहले था एमपी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा जिला हमारा हो जाएगा कौन सा? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। अब इनका क्षेत्रफल भी बता देता हूँ आपको। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। इसका जैसलमेर का है 38,401 किलोमीटर, है ना। और धौलपुर का है दोस्तों 3,034 किलोमीटर, यानी कि
जैसलमेर जिला है ना, वो धौलपुर का 11.22 गुना बड़ा है। 11.22 गुना ये ना धौलपुर से बड़ा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर और पश्चिम में अवस्थिति है, यानी कि राजस्थान की भारत के सापेक्ष आपको अक्षांशीय और देशांतर विस्तार बताना कितना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो भारत राजस्थान या भारत कौन से देशांतर पर पड़ता है? पूर्वी देशांतर में। और अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो भारत की स्थिति है ना वो हो गई उत्तर पूर्व में। अगर वर्ल्ड के मैप में देखें तो उसके हिसाब से उत्तर और पूर्वी देशांतर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें स्थिति की तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका दोस्तों अगर हम अंतर पूछे दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 7 डिग्री और 9 मिनट 09 मिनट 7 डिग्री 09 मिनट। और देशांतर का अंतर पूछे तो इसका हो जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत की राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। राजस्थान की भारत के सापेक्ष कौन सी स्थिति है दोस्तों? भारत के सापेक्ष स्थिति बतानी है आपको। भारत के मैप में ना, इंडिया के मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है, आखिरकार कौन सी दिशा में है राजस्थान? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सी? उत्तर और पश्चिम दिशा में। कौन सा? उत्तर और पश्चिम दिशा में हो जाएगा राजस्थान भारत की सापेक्ष स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ किस संभाग में है? कौन से संभाग में है दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा कोटा संभाग में, कोटा में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त ये होगा दोस्तों धौलपुर जिले में। और जैसलमेर में सबसे लास्ट में होता है सूर्योदय और सबसे लास्ट में होता है सूर्यास्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर में। और सबसे पहले धौलपुर में होता है। ये आपको सिलाना गांव है और यहाँ पर कटरा गांव, समगांव जैसलमेर में। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य की 5 राज्य ना, गुजरात, इधर से नीचे से गुजरात, MP, यूपी, हरियाणा, पंजाब। जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है MP के साथ, कितनी? 1600 किलोमीटर। और दोस्तों पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, यानी कि 89 किलोमीटर पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इतिहास का आ गया दोस्तों, क्लास 6 का इतिहास के क्वेश्चन आ गए दोस्तों ना। तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की कौन सी राजधानी थी? तो ये थी दोस्तों विराटनगर, जो कि हमारा जयपुर में पड़ता है। बैराट, इसे बैराट या विराटनगर दोनों कहते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। क्या? हाड़ौती। और शेखावाटी का सीकर, झुंझुनू, चूरू, शेखावाटी का। और बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का बागड़। और मालव कहलाता है दोस्तों टोंक, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है उसे कहते हैं मालव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर अजमेर तो ये कहलाता है दोस्तों मेरवाड़ा। कौन सा? मेरवाड़ा कहलाता है, मेरवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है।
दोस्तों बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं पूरी बुक्स का करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, छठी फिर सातवीं, उसके बाद में आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरी क्लास के पूरी सात बुक्स के मैं पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर। अभी ये आज ही स्टार्ट किया वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को भाषा कौन सी बोली जाती है? तो दोस्तों इसमें बोली जाती है अपन की ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है और उसमें ढूंढाड़ी भाषा बोली। हाड़ौती, हाड़ौती तो 4 जिलों में बोलते हैं कोटा संभाग के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और बागड़ी, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोलते हैं। महाभारत कालीन 2 जनपद कौन थे, कौन कौन से थे? महाभारत कालीन के 2 जनपद कौन कौन से थे महाभारत कालीन? तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, महाभारत कालीन जनपद थे, वो थे दोस्तों, एक तो था मत्स्य और एक था दोस्तों सीबी जनपद। कौन कौन से? मत्स्य और सीबी जनपद। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर। प्राचीन ग्रंथ वेद माना जाता है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ वेद माना जाता है हमारा कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं सीकर और चूरू और झुंझुनू, 3 जिले ही तो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? दोस्तों आप बताओ इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है दोस्तों हसन खान मेवाती, यानी कि ये था अलवर का उस समय शासक था। इन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था और ये बाबर से युद्ध करता हुआ 1927 को जो हमारा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, उसमें ये मारा गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालव देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आता है? मालव देश को दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था आपको। तो इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, दोस्तों उसमें चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ बताया था, लेकिन प्रतापगढ़ भी आता है इसमें। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 4 जिले आते हैं दोस्तों इसमें मालव क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीबी जनपद की राजधानी कौन सी है? सीबी जनपद की राजधानी बताओ दोस्तों। सीबी जनपद की राजधानी है हमारी मध्यमिका। मध्यमिका कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है चित्तौड़गढ़ में मध्यमिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में, बयाना प्रशस्ति है ना दोस्तों, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन मिलता है बयाना प्रशस्ति में? तो दोस्तों इसमें मिलता है हमारा सूरसेन राजवंश का। कौन सा? सूरसेन में, बयाना में। तो दोस्तों आप इसका कमेंट में बताओगे ये ऑप्शन सही है या गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का, मत्स्य जनपद को बताया था ना आपको पहले ही, ऋग्वेद में, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, तो इसमें मिलता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, कहाँ पर रहा था गुहिल और सिसोदिया? तो ये रहा था दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ में लगभग 734 ईस्वी के समथिंग इसमें स्थापना हुई थी। मेवाड़ में किसने की थी? बप्पा रावल, इसे कालभोज भी कहते हैं, उसकी उपाधि थी कालभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथी शताब्दी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरसेन का किया था दोस्तों। सूरसेन जनपद है ना, इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन हमारे करौली और भरतपुर उसमें आते हैं दोस्तों, सूरसेन जनपद के अंतर्गत उदौलपुर। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? तो ये किया था दोस्तों सूरसेन जनपद में।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंश भास्कर। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वंश भास्कर के, तो दोस्तों इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के कवि थे, बूंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? दोस्तों जयानक। तो दोस्तों मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ क्वेश्चनों को, बचे हुए क्वेश्चनों को। अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? अमीर महाकाव्य के लेखक थे दोस्तों नयन चंद्र सूरी। कौन थे? नयन चंद्र सूरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध के लेखक है दोस्तों जयानक, जयानक महाराज। सॉरी दोस्तों, कानड़देव प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों हमारे राजस्थान के इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार, जनक इतिहास के, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। जो दोस्तों किसी भी राजा महाराजे की जो विजय फतेह की है ना, उनके लेख अगर किसी में लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति में लिखे जाते हैं पूरे लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा, तो ये है हमारा दोस्तों हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का भव्य शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दोस्तों कहाँ से? बैराट से, बैराट। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, नाचता हुआ मोर कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा इतिहास का और सभ्यता से उठाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है, नाचता हुआ पक्षी या मोर किस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैराट से। कहाँ से? बैराट से। और किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? तो ये मिली है दोस्तों बैराट से। कहाँ से? बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम दोस्तों, बीजक की पहाड़ी भीमडोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? यह है दोस्तों बैराट से। किससे? बैराट सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं? हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं, ये मिले दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बैराट से मिले और बालाथल से, दोनों से मिले दोस्तों हाथ से बुने हुए वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहते हैं? ताम्र संचयी संस्कृति, तो दोस्तों इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गणेश्वर। ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं दोस्तों इसको। क्या? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किया दोस्तों, सर्वप्रथम किया था दोस्तों तांबा का। किस धातु का उल्लेख? तांबा धातु का उल्लेख किया गया था सर्वप्रथम। अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। कितने साक्ष्य मिले दोस्तों? कालीबंगा से मिले और 7 अग्नि वेदिकाएं मिली वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर कहा जाता था? ये कहा जाता था दोस्तों आहड़ उदयपुर। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। सेना को वेतन देना, सेना को, और सेना संबंधी अन्य कार्यों, तो ये होती थी दोस्तों बक्सी की। किसकी होती थी? बक्सी होता था ना, बक्सी राज्य में, उसकी होती थी पूरी जिम्मेदारी। सेना को वेतन देना
और सेना संबंधी अन्य कार्यों की संपूर्ण जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। और दोस्तों खजांची, खजांची जो खजाने का मालिक होता था ना राजा के राज्य में, उसे खजांची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन थे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? दोस्तों ये थे टीकाराम पालीवाल, जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से थे। दोस्तों ये टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय। कौन था प्रथम वायसराय भारत का? तो भारत का दोस्तों प्रथम वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राज्य की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है दोस्तों ग्राम। क्या कहा जाता है? ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो ये हुआ दोस्तों 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र ये होता है दोस्तों राजा। कौन? राजा होता है राजा। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना था? ये दोस्तों हो जाएगा खजांची। बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले खजांची क्या होता है, तो ये होता है खजाने का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? यानी कि भारत शासन अधिनियम को कब लागू किया गया? 1935 ये किया गया था दोस्तों 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। कब? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता था वो? तो वो कहलाता था दोस्तों जागीर पट्टा। क्या? यह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था वो क्या कहलाता था? जागीर पट्टा। यह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या होता था? उसे जागीर पट्टा कहते हैं उसे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों राजस्थान के भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? दोस्तों आपको पता है अरावली है, थार मरुस्थल है, पूरी मैदान है। ये कौन सा नहीं है? हिमालय पर्वत। कौन सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? तो ये है दोस्तों गुरु शिखर। कहाँ पर है? सिरोही में। 1722 मीटर इसकी है ऊंचाई। अगर एक मंदिर बना है दोस्तों इसके ऊपर, क्या मंदिर, उसकी ऊंचाई है 5 मीटर। अगर उसको और मिला दे तो 1727 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं क्या कहलाते हैं? उनको दरियन या दोहरे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दरियन या दोहरा। जो हवा चलती है ना उसके साथ वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो उन्हें कहते हैं दरियन या दोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं लू। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 किलोमीटर दोस्तों। बहुत सॉरी मीटर, किलोमीटर नहीं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा। दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? समवर्षा रेखा। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है समवर्षा रेखा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा?
झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त ये है दोस्तों, स्थान की बात कर रहे हैं ना, तो स्थान में तो हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू। और जिला जिला झालावाड़ हो जाएगा हमारा। 56 का मैदान कहाँ पर है? 56 का मैदान, 56 का मैदान दोस्तों, 56 का मैदान है हमारा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कहाँ पर? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। मीसा का पठार, मीसा का पठार दोस्तों, मीसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है मीसा का पठार? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल संसाधन एवं संरक्षण। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास, तो बनास है दोस्तों चंबल नदी की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों बांसवाड़ा में। पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? दोस्तों टांका कहते हैं, टांका। और खड़ीन वो होती है दोस्तों पहाड़ के नीचे, एक पहाड़ के नीचे एक डोरी करके जो बनाई जाती है ना, जहाँ से पानी आराम से रुक सकता है, उसे कहते हैं खड़ीन। और जौहड़, जौहड़ दोस्तों शेखावाटी में बना जाते हैं कुएंनुमा आकृति, उसे कहते हैं जौहड़। अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, भरतपुर में। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जन संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन, खड़ीन आ गया ना। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी नहीं है खारे पानी की झील? दोस्तों इसमें आ जाएगा करेक्ट आंसर पिछोला झील। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा हमारा पिछोला झील। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील, झीलों की नगरी उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर। आजीविका के प्रमुख साधन। टॉपिक नंबर 8, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल की प्रमुख फसल, तो ये है दोस्तों गेहूं। कौन सी? गेहूं। मरुस्थलीय दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर, आजीविका के प्रमुख साधन। क्वेश्चन नंबर 1, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गेहूँ। गेहूँ कौन की रबी की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थल राजस्थान में, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाजरा। बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है मरुस्थल के अंदर। देश के माल को बाहर भेजने क्या कहलाता है? देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है दोस्तों? निर्यात। क्या था? निर्यात। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि का क्या अर्थ है? अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये है दोस्तों जायद की फसलें। कौन सी? जायद की फसलें। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है दोस्तों? पोल्ट्री फार्मिंग, तो पोल्ट्री फार्मिंग होती है दोस्तों मुर्गी पालन करते हैं ना, उसे कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? कौन सा स्थान है पशुपालन का? सेकंड स्थान, दूसरा स्थान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों कुएं एवं ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है किससे? तालाबों से। और राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। टॉपिक नंबर 9, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? राजस्थान की टोटल साक्षरता दोस्तों, टोटल साक्षरता है दोस्तों 66.11। और
क्वेश्चन नंबर 2, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? ये स्वास्थ्य सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत है, कितना महिला साक्षरता प्रतिशत? 52.1 कितना है? 52.1। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो किसका व्यवसाय करती है दोस्तों? मुद्रा का। किसका? मुद्रा का। राजस्थान राज्य परिवहन निगम यानी कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? ये हुई दोस्तों 1 अक्टूबर 1964। ऑप्शन नंबर 4। पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो यह है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में है। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो दोस्तों ये है दोस्तों पूरे के पूरे, यानी कि बीकानेर भी है, जैसलमेर, सूरतगढ़, ऑल ऑफ द पूरे के पूरे हवाई अड्डे वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? यह है दोस्तों जोधपुर में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई। तो दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट है लोक संस्कृति एवं कला। बुक नंबर 6 है हमारा राजस्थान, उसका लास्ट टॉपिक है लोक संस्कृति एवं कला। दोस्तों पहला क्वेश्चन पर आते हैं, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता के मंदिर को। किसको? करणी माता के मंदिर को। ऊँटों को देवता के रूप में बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थान की मातृभाषा है दोस्तों हमारी कौन सी? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर 3। खाटू श्याम का मंदिर किस जिले में है? दोस्तों खाटू श्याम का मंदिर है सीकर जिले में। किस जिले में? सीकर जिले में, जो कि अभी यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस कारण ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला। ऑप्शन नंबर बी। सातुड़ तीज कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? किस संत ने भेंट की? तो इसमें की थी दोस्तों दादू दयाल जी महाराज ने। 1585 में अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक? जाम्बोजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत का संबंध कतरी असर बीकानेर से है? जसनाथ जी महाराज का संबंध कतरी असर बीकानेर से दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाथद्वारा के समीप स्थित मौलेला शिल्पकला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो यह दोस्तों टेराकोटा, मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी करने के लिए फेमस है मौलेला, जो कि राजसमंद में है नाथद्वारा। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए दोस्तों प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। वहाँ के सोनी परिवार द्वारा ये दोस्तों सोने कांच पर की जाती है। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है दोस्तों? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है दोस्तों बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला का प्रधान केंद्र था। तो दोस्तों ये हमारे लगभग कम से कम 110 क्वेश्चन के समथिंग थे दोस्तों, जो खत्म हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे हम क्लास नंबर 7 के राजस्थान अध्ययन के। थैंक यू दोस्तों।